हेलो स्टूडेंट, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम जो 3 जून के लिए है, तो 3 जून के करंट अफेयर्स ये कर रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी के लिए और यूके पीएससी रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं इनमें हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इंडिया सेमीकंडक्टर विजन 2035। जो सेमीकंडक्टर है ये क्या है? न्यू जनरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इसके अंदर। ये जो सेमीकंडक्टर जितनी कंप्यूटर्स चिप है ये सेमीकंडक्टर के थ्रू ही बनती है। तो इसके लिए जो विजन रखा गया है, जो दृश्य रखा गया है वो 2035 में क्या है? तो वाई न्यूज नीति आयोग जो भारत सरकार के बनाया गया एक आयोग है, द रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आउटलाइनिंग इंडिया सेमीकंडक्टर विजन 2035 की टारगेट्स हैं इसके अंदर कि ये जो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बिल्ड ए यूएसडी 120 से लेकर 150 बिलियन यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर बिलियन सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन कैप्चर 10 to 13% ऑफ ग्लोबल चिप मार्केट। हम इंडिया वर्ल्ड के जो मार्केट के हैं वो 10 से लेकर के 30% 13% तक का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिकम ए टॉप ग्लोबल 3 ओसेट एंड एडवांस पैकेजिंग हब। ग्लोबल ओसेट एंड एडवांस पैकेजिंग हब बन सकते हैं हम। अचीव 35 to 50% चिप सेल्फ सफिशिएंसी। जो अभी हम करेंटली जो चिप करते हैं वो इंडिया में आती है चाइना ताइवान से आती हैं और इन्हीं पे हमारी डिपेंडेंसी है। तो यदि हम यहीं पे इंडिया में प्रोडक्शन होता तो सेल्फ डिपेंडेंसी इनकी आ जाएगी। बिकम ए लीडिंग सप्लायर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड SiC एंड गैलियम नाइट्रेट GNA मटेरियल, इनके हम सप्लायर बन सकते हैं। 5P स्ट्रेटजी है इसकी। सबसे पहले होगी इन्योरिंग इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन होगा। दूसरा है पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स कैपिटल सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए फैब्स फैब्रिकेशन पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डिजाइन होगा। पीपल्स स्किल वर्कफ्लो एंड डेवलपमेंट होगा उनका। पार्टनरशिप ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा इस इंडस्ट्री में। ये 5P का जो स्ट्रेटजी इसके अंदर है इम्पोर्टेंट फॉर द डिजिटल सोवेरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए होगा और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनका इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सारे ही कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी चीजें हैं उनमें एक मैन्युफैक्चरिंग जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है चिप, जो कि बनाई जाती है सिलिकॉन और कैडमियम से। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका जो मेन है वो है विजन 2035 तक हमें ये रखा गया है नीति आयोग के द्वारा। नंबर 2 है रेमिटेंसेस एंकरिंग इंडियाज एक्सटर्नल बैलेंस। Why in news economist highlighted the remittance as the major factor supporting India's external stability. Key fact है India's received USD of 135 billion remittance in financial year 2024-25 में। इंडिया remains the world's largest remittance recipient. ये पहले इंडिया ही बना है। Remittance financed nearly 47.5% India's merchandise trade deficit. काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके अंदर। रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, सपोर्ट फॉरेक्स रिजर्व एंड स्टेबिलिटी ऑफ इन रुपीस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग फ्लो। सबसे पहले ये जो है कि जो अभी इंडिया ने 135 बिलियन का जो रेमिटेंस है फाइनेंशियल ईयर में रिसीव करा है अदर कंट्रीज से इंडिया में। और इससे क्या क्या होंगे ये यहाँ पे बता। रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट जो बनाएगा, सपोर्ट फॉरेक्स रिजर्व को बड़ा मात्रा मिलेगा और ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं रेमिटेंस कैन रिकॉर्ड अंडर द करंट अकाउंट नेट सेकेंडरी इनकम ऑफ द बैलेंस पेमेंट्स। नंबर 3 समर एयर पॉल्यूशन इन इंडिया सिटीज व्हाई इन न्यूज स्टेज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन अंडर द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP। ये आपको याद रखने वाली चीज है। वेयर इम्पोज्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग द May 2026। मेजर काउसेस क्या हैं? डस्ट के स्टॉर्म्स हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। आंधी लोकल डस्ट स्टॉर्म, ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी एंड व्हीकलर एमिशंस। इन सारी चीजों से हमारे पास क्या हो रहा है
ये जो स्टेज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन अंडर द ये बन रहा है न्यूज में, जो कि है समर एयर पॉल्यूशन के जो पॉइंट्स आ रहे हैं। समर वर्सेस विंटर पॉल्यूशन, समर में PM10 और ओजोन का जो ये पार्टिकल है ये होते हैं हीट ड्रिवन होती है, डस्ट स्टॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। विंटर में आपको PM2.5 एंड स्मग होता है, टेम्परेचर इंवेजन ड्रिवन होते हैं, बायोमास बर्निंग इंपॉर्टेंट इसके कॉजेस होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंस्टीट्यूशन कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स मैनेजमेंट, इंडियाज फर्स्ट ब्लू बोन इन न्यूज, Sagarmala Finance Corporation announced the plan for to issue India's first blue bond. What is the blue bond? ये क्या होता है? A debt instrument used for the finance, marine conservation, coastal infrastructure, ports, islands, waterways and blue economy projects. इन पे ये है, ये काफी important हो जाएगा। Difference from the green bond, ब्लू बॉन्ड ओशन एंड वाटर प्रोजेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, बोर्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर एक ग्रीन बॉन्ड आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सस्टेनेबल मरीन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अट्रैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट इन फाइनेंस को अट्रैक्ट करेगा, प्रमोट ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। ब्लू शब्द जो है ये इन्होंने ओशियन या फिर सी से ये लिया है, जितने भी प्रोजेक्ट सी से रिलेटेड ओशन से रिलेटेड होंगे वो इसी ब्लू इकोनॉमी में आएंगे। तेलंगाना स्टेट फूड डे ये ऑब्जर्व ऑन 2 जून, फॉर्मेशन जो बना था तेलंगाना का। तेलंगाना वाज क्रिएटेड थ्रू द आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2014। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फॉर्मली पार्ट ऑफ द हैदराबाद स्टेट, क्या जाता है इंटीग्रेटेड इनटू द इंडिया दो ऑपरेशन पोलो। तेलंगाना मूवमेंट रिवाइव्ड इन 2001। Important fact है, तेलंगाना become the India's first 29th state in 2014। और क्वेश्चन नंबर 6 है, रुद्रा M सेकंड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड, ये हमने कल भी डिस्कस करा। माइन न्यूज, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड conducted by the Defense Research Organization and Air Indian Force। About the Rudra M air to surface anti-radiation missile indigenous system used to SEAD suppression of enemy air defense। टारगेट है एनिमी रडार को ये टारगेट करेगा। नेक्स्ट, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करेगा, एयर डिफेंस नेटवर्क को टारगेट करेगा। सिग्निफिकेंस है, एनहांस इंडियाज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड सेल्फ reliance in defense technology। Khawlar Rahman elected president in 81st UNGA session। Key fact, Khawlar Rahman of Bangladesh elected to president of 81 session of the UN General Assembly। थीम है इसकी restoring trust, managing transformation, a united nation that delivers for all। ये इसकी थीम है, ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रिलेवेंस फैक्ट है, द UNGA प्रेसिडेंट सर्व 1 ईयर टर्म, 1 ईयर के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, खेत बचाओ अभियान लॉन्च ए नेशन वाइड इन 2 जून। ऑब्जेक्टिव सॉइल कंजर्वेशन, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, साइंटिफिक फार्मिंग। वाटर कंजर्वेशन की फीचर्स, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, सीड ट्रीटमेंट, नेचुरल फार्मिंग, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कोर मैसेज, सेफ सॉइल, सेफ फार्मिंग, सेफ फार्मर्स। यानी वन लाइनर्स के इन्हीं क्वेश्चंस के बना। इंडियाज एम USD 125 to 150 बिलियन सेमीकंडक्टर वैल्यू इन 2035। रेमिटेंस रीच्ड 135 बिलियन के आसपास, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। रेमिटेंस ऑल फॉल अंडर द करंट अकाउंट। समर पॉल्यूशन मेनली caused by PM10 and ground level ozone। India's first blue bond will be issued for Sagarmala Finance Corporation। तेलंगाना was formed 2 जून 2014। रुद्रा M मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल
Fazlur Rahman will be president over the 81 UNGA session for 1 year. खेत बचाओ अभियान focused on soil health and sustainable agriculture. Most important topic, India's semiconductor vision is 2035 opportunity, challenges and 5P strategy of the technology and self rail lines. क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो MCQ है. Which state won the highest number of the National Panchayat Award 2025? Answer is Karnataka. Who is the new Chief of Defence Staff CDS of India? That is Upender NS Raja Subramanya. That is NS Raja. Valley fever is caused by, this is fungus. Question number 4. India's first AI-enabled block level monsoon forecasting system was launched by, that is launched by IMD. And, India's rank in economic stability ranking 2026, that is 47. तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन 3 जून के लिए. और आपके आगे भी आने वाले अपकमिंग डेज में हम ऐसे अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हम लाते रहेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.